Welcome back, students, in my YouTube channel. Today we will discuss about online test paper. There are 3 questions in this test paper. Each question carry 5 marks. Let's start. First question: calculate national income by using income method. Income method का यूज़ करते हुए आपको इसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना था. तो सॉल्यूशन आपके पास है यहाँ. जो टर्म्स उसने दिया गया है: वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, रॉयल्टी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, प्रॉफिट, इनडायरेक्ट टैक्स, चेंज इन स्टॉक एंड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. ये आपको टर्म गिवन है. बाय यूजिंग दिस टर्म यू हैव टू फाइंड द नेशनल इनकम. इनकम मेथड यूज़ करेंगे. इनकम मेथड का जो आपके पास फ्लो चार्ट है, इसमें आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आता है. बट अब कंपनसेशन ऑफ जो एम्प्लॉय है, यह आपको अगर डायरेक्ट दे देता है तो ठीक है. जैसे 600 रुपीज़ दिया है, वेजेस सैलरीज है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वाला, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है, ये सेपरेट दोनों ऐड हो जाएंगे. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंपनसेशन हो जाता है. ऑपरेटिंग सरप्लस में आपके पास रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी. इसमें आप देख सकते हैं रेंट है 200, फिर इंटरेस्ट है 20, ठीक, और विथ 20, 30 ये दो चीज़ें और हैं. जैसे रॉयल्टी आपके पास कितना दिया हुआ है, 25 है, ये चीज़ आप ऐड कर देंगे. और प्रॉफिट आपको दिया है 30, ये ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा. फिर मिक्स इनकम, जो मिक्स इनकम आपके पास दिया है 100 लास्ट में ये. तो ये याद रखें, जैसे रॉयल्टी है तो रॉयल्टी आपके प्रॉफिट में कहीं ना कहीं ऐड हो जाती है. अगर वो प्राइवेट वाला मामला आता है तो मिक्स इनकम में भी ऐड होती है, आपको सिर्फ ऐड करना होता है. तो इस तरीके से आपके पास नेट डोमेस्टिक जो इनकम है वो आपके पास 1030 आ जाएगा. और आपको नेशनल इनकम निकालना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो दे रखा है माइनस, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो 1000 इज नेशनल इनकम. ये आपका करेक्ट आंसर था. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड: कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडेड एड फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट पे आपको निकालना है. वैल्यू एडिशन आपको सेल दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्लोजिंग स्टॉक, कंपनसेशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, सब्सिडीज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड रेंट. तो आपको पहले तो GVMP निकालेंगे, ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पे. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगा, ठीक. तो इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन में आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है डोमेस्टिक मार्केट से, और इंपोर्ट जो है तो 700 तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है आपके पास. और जो 65 है, अब रॉ मटेरियल वाला देख लो आप कितना है 40, और इंपोर्ट आपके पास कितना है 25. तो 40 और 25 को आप ऐड कर दें तो 65 माइनस करेंगे तो आपका ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पे आ जाएगा. बट आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना था. तो फैक्टर कॉस्ट के लिए आपके पास टोटल टैक्स माइनस करना है और सब्सिडी को जोड़ देना. तो सब्सिडी 25 दिया है एंड टैक्स इज नॉट गिवन, तो ये 0 माइनस 25 हो जाएगा. तो ये माइनस और माइनस प्लस 25 ऐड करेंगे 635 में, तो 660 इज द करेक्ट आंसर, जो इसका ग्रोस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट पे हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन थर्ड: हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. अब कंस्ट्रक्शन ऑफ जो हाउस होता है ये क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है. जो आपका इन्वेस्टमेंट है घर बनाने पे, तो ये आपका कैपिटल फॉर्मेशन में, दैट इज़ वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन है उसका पार्ट होता है. सेकेंड है सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट इन US एम्बेसी इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में जो US एम्बेसी है वहाँ पे काम करने वाले इंडियन को जो सैलरी मिलता है, यस इट इज़ द पार्ट ऑफ अवर नेशनल इनकम, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. क्योंकि हमने पढ़ा था जो फॉरेन एम्बेसी हैं लोकेटेड इन इंडिया
उसमें अगर कोई हमारा नॉर्मल रेजिडेंट काम करता है तो उसकी जो सैलरी है हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट पेपर. होप you are enjoying. You can ask your problem. Kindly take each and every online test. It is in your favor. Okay, see you in next test.